हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों की भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए यूपीआई को न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम से लिंक करने पर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसे भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। भारत ने अमेरिका से प्रस्तावित 12.5% टैरिफ वापस लेने और द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी द्वारा एक विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई में हुई देरी की जांच के आदेश दिए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चर्चों पर कथित हमलों की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अयोध्या राम मंदिर में कथित धन गबन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। दतिया उपचुनाव के टिकट को लेकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के विरोध के बाद मिश्रा ने कहा कि पार्टी के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और विरोध का यह तरीका सही नहीं है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हुई। हालांकि सुप्रिया सूले ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। कलिंग सेना ने इस्कॉन को चेतावनी देते हुए कहा कि परंपरा के विपरीत रथ यात्रा होने पर संगठन विरोध करेगा और 16 जुलाई को पुरी में प्रवेश रोकने की बात कही। ईरान अमेरिका तनाव फिर से बढ़ा। तेहरान के पूर्वी इलाके में विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर बातचीत के लिए ओमान पहुंचे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के साथ रूकी वार्ता को आगे बढ़ाने के प्रयास में ईरान और कतर के नेताओं से मुलाकात की। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड की वार्ता अब नई यात्रा पर निकल चुकी है और दोनों देश मिलकर भविष्य की नई साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 3 वर्षों बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुड श्रेणी में दर्ज की गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदूषण में कमी आई, जिससे राजधानी ने सितंबर 2023 के बाद पहली बार इतनी स्वच्छ हवा दर्ज की। भाजपा ने उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की नई सूची जारी करते हुए बिहार की बांकीपुर सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया, जो कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट से नए चेहरे को मौका दिया है। सरकार द्वारा गठित समिति ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म सतलुज पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश का समर्थन किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रिलीज के 2 दिन बाद ही भारत में इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। भारत ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 12.5% टैरिफ का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। भारत ने कहा कि उसने श्रम संबंधी मुद्दों पर गंभीरता से सहयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की नीति पर नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड में भी सवाल उठाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पत्रकार की टिप्पणी वायरल होने के एक दिन बाद न्यूजीलैंड में भी पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया।
ममता बनर्जी ने बारुईपुर हिंसा के दौरान इंद्रजीत मंडल की मौत को लिचिंग मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक युवती की हत्या के बाद भड़की हिंसा में इंद्रजीत मंडल की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी, इसलिए इसे लिचिंग नहीं कहा जा सकता। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।